नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन और इसमें बात करूंगा 26 जनवरी 2025 के देश भर के मौसम की। सबसे पहले आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत ने 1950 में इसी दिन अपना संविधान लागू किया था और इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 यानी 1935 का वो भारतीय सरकार का कानून जो कि अंग्रेजों ने बनाया था वो समाप्त हुआ था और भारत का अपना संविधान लागू हुआ था। दोस्तों, इस दिन देश भर में, देश के तमाम जगहों पर, न सिर्फ राजधानियों में बल्कि स्कूलों में, विद्यालयों में, सोसाइटियों में गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया जाता है और बहुत ही गर्व के साथ लोग अपने इस राष्ट्रीय उत्सव के गौरव का गान करते हैं। तो आप सभी भी शामिल होंगे, सम्मिलित होंगे इस तरह के कार्यक्रमों में, मुझे आशा है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये समय ये भी होता है कि हम नमन करें उन वीर बलिदानियों को जिनकी कह सकते हैं, जिनकी त्याग और बलिदान की भावना के चलते हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। और उसके बाद से भी लगातार हमारे सीमाओं पर एक सैनिक के तौर पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, लेकिन अपनी देश की अस्मिता को मिटने नहीं देते। अस्मिता पर, आन और बान पर कोई धब्बा नहीं आने देते। उनको नमन करने का समय है। आइए जानते हैं मौसमी स्थितियां क्या रहेंगी। तो 26 जनवरी के दिन उत्तर भारत के पहाड़ों पर WD का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, लेकिन उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं, जो पहाड़ों पर बर्फ गिरी है उसके चलते जब उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो पंजाब से लेकर बिहार तक मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा इस समय गिर रहा है, जो बढ़ गया था। और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों पर इन हवाओं का असर है। बादल अभी फिलहाल नहीं है। अगला WD जो है 29 जनवरी के आसपास पहुंचेगा। उसका प्रभाव पहाड़ों पर दिखाई पड़ेगा। कई जगहों पर पहाड़ों पर बर्फबारी होने की संभावना बनेगी। और इधर से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से नमी थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो रही है। इसके कारण कुछ बादल आपको साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, इंटीरियर पोर्शन में और कुछ सेंट्रल पोर्शन पर दिखाई पड़ रहे हैं। आने वाले समय में अनुमान यह है कि ये जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पर कई जगहों पर धीरे धीरे बादल आएंगे और वो मध्य भारत की तरफ बढ़ेंगे। उनका प्रभाव भारत के मौसम पर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं देश भर का मौसम कैसा रहेगा 26 जनवरी 2025 के दिन। और अगर हम वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में तापमान की स्थिति देखें दोस्तों, तो दिन का जो तापमान है वो मैदानी भागों पर, अगर हम अमृतसर से देखना शुरू करें और बिहार के चंपारण या सीतामढ़ी, मधुबनी और पटना तक देखें, या रायपुर और बिलासपुर और साथ ही साथ बालेश्वर, भद्रक तक देखें उड़ीसा में, और नागपुर से लेकर इधर मुंबई या पुणे तक, और गुजरात में गांधीनगर और जयपुर, जैसलमेर तक राजस्थान में, तो सभी जगहों पर तापमान जहां पर 20 डिग्री से नीचे चल रहा था और दिन में मौसम ठंडा हो रहा था, वहां पर उत्तर की हवाएं आने के कारण, आसमान साफ होने के कारण लगातार चमकती हुई धूप ने दिन का तापमान बढ़ा दिया है। और दिल्ली या आसपास के जितने मैदानी शहर हैं जहां पर अभी तक 16, 17, 18 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा था, वहां पर अब 20 डिग्री से ऊपर पहुंचने लगा है। हालांकि आज कुछ पारा गिरा है, क्योंकि दिल्ली में तो 24 तक पहुंच गया था तापमान और मिनिमम टेम्परेचर भी लगभग 10 डिग्री पहुंच गया था, 9-10 डिग्री, वो भी थोड़ा गिरा है, 7 डिग्री के आसपास पहुंचा है। लेकिन आज सुबह के समय सीकर और चुरू राजस्थान में और अमृतसर पंजाब में, इन जगहों पर कोल्ड वेव जैसी कंडीशन रही। पंजाब में भी, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, कुछ स्थानों पर हरियाणा में, और सीकर में 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था तापमान आज सुबह, और चुरू में 4.4। तो ये ठंडी हवाओं का असर रात और सुबह के समय काफ़ी अच्छा हो रहा है, जिसके कारण रात में सर्दी बढ़ जा रही। अब आप देखेंगे वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहेगा, रात और दिन के तापमान में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। आप मान लीजिए कि अगर हम दिल्ली का उदाहरण लें, तो दिल्ली में अगर दिन का तापमान 22 डिग्री हो और 6 डिग्री न्यूनतम हो, तो आप अंदाज़ा लगाए 16 डिग्री का अंतर, तो ये बड़ा गैप होता है। और इससे ज़्यादा गैप आपको राजस्थान में देखने को मिल रहा है, पंजाब में देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार गिलगित बाल्टिस्तान हो या मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पर सभी जगहों पर आसमान साफ, मौसम शुष्क, रात के तापमान में गिरावट हुई है और होगी। गुलमर्ग में आज न्यूनतम तापमान 0 से 9 डिग्री से ज़्यादा नीचे रहा, यानी लगभग 10 डिग्री 0 से नीचे रहा, फ्रीजिंग पॉइंट पर रहा। श्रीनगर में लगभग 7 डिग्री के आसपास रहा तापमान 0 से नीचे। तो ये स्थितियां इसीलिए हुई हैं क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फ गिरी उसका असर अभी दिखाई पड़ रहा है। दिन का तापमान सभी जगहों पर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन हवा में ठंडक जो है वो कहीं ना कहीं इस बढ़ते हुए तापमान को थोड़ा सा रोक रही है। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, फजिल्का, फरीदकोट और रूपनगर नवाशहर से लेकर इधर चंडीगढ़ और पूरे हरियाणा क्षेत्र में अंबाला, पंचकुला, करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, ये पूरा का पूरा दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर तक का रीजन जो है हरियाणा का स्ट्रेच, और साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली,
राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, सीकर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर और भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर सभी जगहों पर उत्तर की हवाओं का असर रहने के कारण दिन में आसमान इसी तरह से साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा, गर्म होगा और काफ़ी गर्म होगा। गर्म नहीं, काफ़ी गर्म इस समय के हिसाब से। जनवरी बीतने से पहले इस तरह की गर्मी या इस तरह का बढ़ता हुआ तापमान बड़ा चिंता का विषय है। तो ये स्थिति न सिर्फ राजस्थान में दिखाई पड़ेगी बल्कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ेगी। सभी जगहों पर न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी और कमी हो सकती है ठंडी हवाओं के कारण, लेकिन दिन में जब तेज़ हवाएं चलेंगी तो 9-10 बजे के बाद से ये धूप धीरे धीरे चुभने लगेगी और 12-1 बजे के आसपास तो आप धूप में बैठ नहीं सकेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। और ये स्थितियां उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ेंगी, प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में दिखाई पड़ेंगी, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और बरेली, साथ ही साथ मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर सभी जगहों पर रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी साफ और शुष्क मौसम रहेगा। पटना से लेकर दरभंगा, भागलपुर से लेकर गया समेत सभी जगहों पर, रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत एंटायर रीजन में साफ और शुष्क मौसम की संभावना है। सुबह का तापमान थोड़ा सा गिर सकता है यहाँ पर भी, इन दोनों राज्यों में भी, लेकिन दिन में पारा यहाँ पर भी बढ़ेगा। हवाएं काफ़ी तेज चल रही हैं और चलेंगी, धीरे धीरे यहाँ पर भी पहुँचेंगी। गंगे पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमालय पश्चिम बंगाल में भी साफ और शुष्क मौसम। दक्षिण और मध्य भारत में भी स्थितियां लगभग इसी तरह की, हालांकि दक्षिण भारत में अभी अधिकतम तापमान में नियंत्रण बना हुआ है, जबकि उत्तर और मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर दिन का तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन जगहों पर सामान्य के आसपास ही दिन और रात के तापमान रहेंगे। मौसम साफ और शुष्क रहेगा। कुछ बादल पश्चिमी तटों पर और कुछ पूर्वी तटों पर बनेंगे, कुछ बीच के क्षेत्रों में पैची क्लाउड्स दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इन बादलों से बरसात की संभावना ना बेंगलुरु में है, ना चेन्नई और कोचीन, त्रिवेंद्रम में, या अनंतपुर, चित्तूर और विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम में, ना ही हैदराबाद, गुलबर्गा, गडक, रायचूर में। गोवा में भी साफ मौसम रहेगा। महाराष्ट्र और गुजरात तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा। बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। उत्तर की हवाएं इन सभी राज्यों पर कम से कम जबलपुर, उज्जैन, इंदौर और अहमदाबाद, भुज के ऊपर और रायपुर के ऊपर के क्षेत्रों में चलेंगी। उत्तर की हवाओं के कारण मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर भी थोड़ा सा डिक्रीज होगा, लेकिन मैक्सिमम बढ़ेगा। दिन का तापमान बढ़ने के कारण, धूप का असर बढ़ने के कारण दिन में गर्मी सभी राज्यों में देखने को मिलेगी और सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं, कम से कम 2 से 4-5 डिग्री सेल्सियस तक एबव नॉर्मल टेम्परेचर कई जगहों पर उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में और गुजरात तथा राजस्थान के भागों में हो सकता है। दिन का तापमान सामान्य से लगभग 5 डिग्री, यानी अगर 19 डिग्री कहीं संभावित तापमान है तो वहाँ पर हो सकता है कि वो 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जाए। तो ये बहुत ही विषम स्थिति है, लेकिन आपको बता दूं कि जल्दी ही पूर्वी तटों से जो बादल दिखने शुरू हो रहे हैं वो बढ़ने शुरू होंगे और यहीं से बरसात की शुरुआत होगी। पैच बनेगा। एक WD-29 को आ रहा है, उसी दौरान ये बदलाव यहाँ पर दिखाई पड़ेगा जब पहाड़ों पर बर्फ शुरू होगी, बर्फबारी। तो ये अगर यहाँ पर सपोर्टिंग सिस्टम अच्छा बन गया और ये इसको आगे अट्रैक्ट किया तो देश के कई राज्यों में एक साथ नहीं कह सकते, ग्रेजुअली रेन बेल्ट शिफ्ट करेगा और कई राज्यों में बरसात होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही।